हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और मैं आज रिलेटिव वेलोसिटी का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं और उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवर प्रॉब्लम के बारे में। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रिवर प्रॉब्लम बोले या बोले एयरप्लेन प्रॉब्लम या बोले स्विमर प्रॉब्लम या बोले बोट प्रॉब्लम, सारे का मतलब एक ही है। सारे को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन अगर बात किया जाए कि होता क्या है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें आपको देगा क्या कि सपोज कीजिए आपको एक रिवर का विड्थ दे दिया और इस केस में आपको जो स्विमर है उसको रिवर को क्रॉस करना है, तो किसी भी डायरेक्शन में जंप कर सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा, इन जनरल आपसे पूछा जाएगा कि इसको टाइम कितना लगेगा और साथ ही साथ ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से शिफ्ट कितना कर जाए, इसको हम लोग ड्रिफ्ट बोला करते हैं। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट हम लोग थ्योरी पे आते हैं। तो इसमें होगा क्या कि सपोज कीजिए, मैं दिखा दूँ इसको कि सपोज कीजिए एक आपका रिवर है जिसका विड्थ डी दिया हुआ है, जिसका विड्थ आपका डी दिया हुआ है और स्विमर को या बोलिए बोट को इस तरफ से उस तरफ जाना है, इसको क्रॉस करना है। तो किसी भी डायरेक्शन में आपका जंप कर सकता है। हम लोग कोई एक डायरेक्शन लेते हैं कि सपोज कीजिए कि स्विमर आपका जो है इस डायरेक्शन में जंप करता है कुछ ऐसे। तो इसको हम लोग बोलेंगे, जिस डायरेक्शन में स्विमर जंप करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्यों ऐसा बोलेंगे कि भले ही स्विमर इस डायरेक्शन में जंप किया हो, लेकिन जब रिवर इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम या वेलोसिटी ऑफ रिवर, एस में नहीं नाम दे रहा हूँ स्ट्रीम क्योंकि मैं एस फॉर स्विमर ले रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, हालांकि रिवर मूव नहीं करता है, रिवर का जो स्ट्रीम है वो मूव करता है जो उसमें वाटर है, लेकिन हम लोग इसको ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर सपोज कीजिए। तो अगर वो स्विमर इस डायरेक्शन में जंप करता है लेकिन उस स्विमर का जो वेलोसिटी है वो रिवर के स्पीड के कारण, मतलब स्ट्रीम के स्पीड के कारण डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्विमर ने इस डायरेक्शन में जंप लगाया, रिवर का जो स्ट्रीम है उसको कुछ इस तरीके से पुश कर देगा, इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलेंगे। तो फाइनली जो है आप कोई ग्राउंड से कोई इसको अगर देख रहा होगा तो वो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसने जंप किया था उस डायरेक्शन में नहीं जाकर वो फाइनली कुछ इस तरह से जाएगा। वो डिपेंड करेगा एक्चुअल वेलोसिटी पे कि स्विमर का वेलोसिटी कितना है, रिवर का वेलोसिटी, लेकिन हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं। तो कोई ग्राउंड पे बैठा आदमी क्या देखेगा कि ये जो स्विमर है वो फाइनली इस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में आ गया है। तो वो जो उसका जो डेस्टिनेशन है वो जाना चाह रहा था इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन जाना चाह रहा था, लेकिन वो फाइनली यहाँ वहाँ नहीं जाकर वो फाइनली यहाँ पहुँच जाएगा, कुछ यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि इसको हम लोग अप्रोच किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये एंगल आपको दिया रहेगा, आपको कोई ना कोई तो वहाँ हिंट देगा। तो सपोज कीजिए ये एंगल आपका दिया हुआ है, उस एंगल को हम लोग लेते हैं थीटा। हो सकता है कभी कभी वो बैंक से एंगल दे, बैंक कहने का मतलब जो ये लाइन हो गया उससे आपका एंगल दे, लेकिन मैं इस केस में मान रहा हूँ कि ये एंगल जो है वो सपोज कीजिए थीटा दिया है विद द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बैंक। तो वो एंगल कितना है? थीटा है। सही सही है। जो रिवर का स्पीड है हमेशा बैंक के पैरेलल होगा, ऑब्वियस सी बात है, कभी भी स्ट्रीम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थोड़ी ना होगा, ये सोचने वाली बात है। तो रिवर का जो स्ट्रीम का जो वेलोसिटी है वो अलोंग द बैंक ऑफ रिवर रहेगा और फाइनली जो स्ट्रीम रहेगा वो फाइनली इस डायरेक्शन में मूव, सॉरी, फाइनली जो स्विमर रहेगा, एस फॉर स्विमर है यहाँ, ही एस जो है वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया है? स्विमर, ठीक है। और वियर जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर। हालांकि ये लॉजिक नहीं बनता है कि रिवर का मैं वेलोसिटी बोलूँ, लेकिन हम लोग यहाँ लेने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाए? वियर, रिवर। तो हम लोग अगर रिलेटिव वेलोसिटी पे है तो सिंपल सा बात है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर बात करें तो उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या बोलेंगे? उसको रिवर बोलेंगे। तो आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ स्विमर पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और वियर को इस साइड लेकर आ जाएगा लेफ्ट साइड, प्लस क्या जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये आपका स्विमर का एग्जैक्ट वेलोसिटी दे देगा। एग्जैक्ट कहने का मतलब जो ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा हुआ, अपने दोस्त को ऑब्जर्व करा हो कि इधर जा रहा है, तो जो ग्राउंड पे जो खड़ा ये आदमी रहेगा वो देखेगा क्या कि इसका दोस्त जिधर जंप किया है उधर नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर के डायरेक्शन में। तो मैं उसी की बात कर रहा। तो चलिए हम लोग आते हैं।
तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। हम लोग इसमें बात करें तो निकाला है हम लोग को टाइम टू क्रॉस द रिवर, और साथ ही साथ हम लोग को निकालना है ड्रिफ्ट। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, इसको हम लोग बोलने वाले हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होता है अपने स्टार्टिंग के जस्ट ऑपोजिट पॉइंट से जितना बैंक के अलोंग वो शिफ्ट करेगा, स्टार्टिंग के जस्ट ऑपोजिट पॉइंट, ये हो गया उसका पॉइंट, उस पॉइंट से बैंक का अलोंग जितना वो शिफ्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो देखिए अप्रोच करने का तरीका क्या है कि मैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकाल दूंगा, मैं करूँगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकाल दूंगा, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर के पास दो कंपोनेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये लेंगे हम लोग, ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स के लॉन्ग होगा, वाई के लॉन्ग होगा। जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये जो आपका नेट वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर आएगा वी एस, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो नेट वी एस आएगा उसका जो कंपोनेंट एक्स की तरफ आएगा उस कंपोनेंट का वो एक्स में चलेगा, जो कंपोनेंट वाई के लॉन्ग आएगा उस कंपोनेंट का किधर चलेगा, वो वाई के लॉन्ग चलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वी एस आर को लिखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड तो मैं वी एस आर ही ले रहा हूँ, इसको अब आप अगर आई कैप जे कैप में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एक्स कंपोनेंट होगा वो वी एस आर साइन थीटा माइनस आई कैप, ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट, प्लस जो वाई कंपोनेंट होगा वी एस आर कॉस थीटा जे कैप। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे लिख दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। कि आपका सोचिए कि ये है वी एस आर, आपको पता चल रहा है ये है वी एस आर, ये थीटा है, तो उसका जो y कंपोनेंट होगा, ये जो y कंपोनेंट होगा उसमें cos थीटा आएगा, वी एस आर कॉस थीटा आएगा, और जो x कंपोनेंट रहेगा उसमें क्या आएगा, वी एस आर साइन थीटा। x कंपोनेंट उसका नेगेटिव होगा और y कंपोनेंट का होगा, पॉजिटिव होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। उसका x कंपोनेंट वी एस आर का, वी एस आर एक तरीके से वो सेकेंड क्वाड्रेंट का वेक्टर है, तो उसका x कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, y कंपोनेंट पॉजिटिव। एंगल जो दिया गया है थीटा है y एक्सिस से, तो जो y के लॉन्ग कंपोनेंट होगा, जो y के लॉन्ग कंपोनेंट होगा उसमें cos होगा, जो x के लॉन्ग कंपोनेंट होगा उसमें क्या होगा, साइन होगा। तो होगा प्लस, ये तो आपका वी एस आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया वी एस आर। अब वी आर, तो वी आर का कोई दिक्कत नहीं है, वी आर बस आप आई कैप पुट कर दीजिए, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से अब हटा दीजिए, चलिए इसको हटा दिया जाए। तो अगर मैं बात करूं कि वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जो वैल्यू हो जाएगा, अब आई को एक साथ कीजिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर आई कैप जे कैप को एक साथ कीजिए, तो वैल्यू जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी एस आर कॉस थीटा जे कैप। देखिए मैं यहाँ आई कैप जे कैप इसलिए यूज करा क्योंकि मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो चाहिए, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग रिजॉल्व चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या चाहिए, रिजॉल्व चाहिए। तो ये जो होगा इसका वी वेलोसिटी ऑफ स्विमर एक्स डायरेक्शन में बोलेंगे, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगा, ये वाई डायरेक्शन में होगा। एक सेकेंड मैं फिर से बता दूं कि आप एक्स डायरेक्शन में आई वाला हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ स्विमर वाई में जे वाला हो जाएगा। मतलब फाइनल जो है, फाइनली जो स्विमर का स्पीड है एक्स में इतने से मूव कर रहा है और वाई में जे कैप वाले से, सेकेंड टर्म वाले से मूव कर रहा है। तो अब क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। आपको और समझना है तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये आपका रिवर हो गया था, ये आपका रिवर हो गया था, ये जो स्विमर था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर आप देख सकते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया ये। तो इस वेलोसिटी ऑफ स्विमर के पास दो कंपोनेंट्स है, एक y में कंपोनेंट आएगा, एक क्या है, x में कंपोनेंट है। तो x वाले कंपोनेंट के कारण वो x में मूव करेगा, y वाले कंपोनेंट के कारण y में मूव करेगा। तो अगर आपको चाहिए कि कितनी देर में वो क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने के लिए उस स्विमर को क्रॉस करने के लिए y डायरेक्शन में उसको कितना चलना पड़ेगा, d चलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं y डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, d। तो मैं टाइम टू क्रॉस द रिवर निकालूंगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा बात है कि जो टाइम आ जाएगा, आप
डी डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा वाई में, तो डी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन वाई डायरेक्शन आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। डी डिवाइडेड बाई ये जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है वी एस आर क्या है कॉस थीटा, अब देखिए जे कैप के साथ जो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका टाइम टू क्रॉस द रिवर। इसमें कितना भी कॉम्प्लिकेटेड तो आप उसको एक्स और वाई में ब्रेक कर कर आसानी से बना सकते हैं। फिर आपको निकालना है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है एक्स डायरेक्शन में वो कितना चला, ये आदमी एक्स डायरेक्शन में कितना चला, तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट उस टाइम में जितना वो एक्स में चलेगा उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ड्रिफ्ट बोलने वाले हैं। तो ड्रिफ्ट जो है एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर का जो एक्स में वेलोसिटी है इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए वो मूव करा है, तो जो ड्रिफ्ट हो जाएगा आपको, इसको हम लोग चलिए डेल्टा एक्स नाम देते हैं। डेल्टा एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा उसको हम लोग बोल से एक्स बोलना सही नहीं लग रहा, तो आपका वो जो वैल्यू हो जाएगा वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा, टाइम जो है आपको पता है वो है डी डिवाइडेड बाई वी एस आर कॉस थीटा, तो हो जाएगा ड्रिफ्ट। ठीक है, आंसर नहीं है, ये वो थ्योरी है, तो आप इसको ऐसे समझकर याद कर सकते हैं। अब चलिए इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, तो स्पेशल केसेस की अगर हम लोग बात करें तो एक आपका केस पूछता है क्या, टी मिनिमम टू क्रॉस द रिवर। तो उसको हम लोग को ये पता करना है कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो एक तरीका तो हो गया फार्मूला देखकर, कि आप फार्मूला देखिए, ये जो टी का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, यहाँ जो टी का जो वैल्यू है मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, जो टी का वैल्यू है उसका वैल्यू मिनिमम आना चाहिए। तो इसका वैल्यू मिनिमम तभी आएगा, हम लोग को डी, और ऐसा तो नहीं कि रिवर को आपका विड्थ तो नहीं चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ वी एस आर को भी चेंज नहीं करना है, स्विमर कितने से स्विम करेगा वो भी आप नहीं चेंज कर सकते हैं। आप चेंज क्या कर सकते हैं, तो आपको चेंज करना है कि कितने एंगल पे वो जंप करेगा, वो हर एंगल पे ट्राई करेगा, सोचेगा कि और सोचेगा कि किस एंगल पे मैं जल्दी क्रॉस करूँगा। तो उसको सोचने का तरीका यह है कि मिनिमम टाइम आपको चाहिए, तो हम लोग जो टी का वैल्यू होता है कितना, डी डिवाइडेड बाई वी एस आर कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू मिनिमम तभी होगा जब ये क्या वैल्यू होगा, मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है, और जो उस केस में तो कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा, और उस केस में आप बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री। तो बेसिकली 0 डिग्री का मतलब अब क्या हुआ, पहले मैं टी मिनिमम भी लिख लूँ यहाँ पर, तो टी मिनिमम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, तो डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा वी एस आर, तो ये मिनिमम टाइम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मिनिमम टाइम। तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम टाइम का केस है क्या, इसको अगर सोचने की कोशिश करें डायग्राम से, सपोज कीजिए कि आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आता हो, ये मान लीजिए, जो कि अभी सही है, तो आप मान लीजिए कि आपको फिजिक्स नहीं आता है, आप बोलिए कि तो मैं मानता ही हूँ, तो लेकिन मैं दूसरे सेंस में बोल रहा हूँ आपको ज़रूर सीखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको फिजिक्स नहीं आता और आप क्या है स्विमर हैं, ठीक है, और आपको रिवर को क्रॉस करना है, तो अगर आपको नहीं भी आता है तो बेवकूफ़ भी कोई होगा, वो भी तो क्रॉस करने के लिए इधर जंप करेगा, डायरेक्ट वो रिवर को क्रॉस करना है तो डायरेक्ट ऊपर की तरफ जंप करेगा, ऊपर की तरफ इन द सेंस मतलब परपेंडिकुलर टू द रिवर जंप करेगा ताकि उसको क्रॉस कर सके वो। तो यहाँ भी ये बात वही बोल रहा है कि अगर इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो वो जंप करेगा कुछ इस तरह से। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 0 डिग्री, और थीटा किससे लिया गया है, परपेंडिकुलर टू द बैंक से लिया गया है, ठीक है, तो थीटा 0 आप रखिएगा तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द बैंक हो जाएगा। याद रखिए मैं थीटा लिया हूँ बैंक के परपेंडिकुलर से, आपको मैं फिर से दिखा दूँ अगर आपको दिक्कत है। थीटा आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो थीटा आपको दिखाएगा इस डायग्राम में वो क्या है, बैंक के बिल्कुल क्या है परपेंडिकुलर है, से लिया गया है, तो वो थीटा हम लोग ले रहे हैं। तो वी एस आर जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, लेकिन रिवर उसको ऑब्वियस सी बात है कि रिवर उसको पुश करेगा, तो फाइनली जो स्विमर का वेलोसिटी हो जाएगा वो फाइनली इधर चला जाएगा, और उसके कारण कुछ ऐसे जाएगा, लेकिन फिर भी टाइम मिनिमम रहेगा। टाइम क्या लगेगा उसको, मिनिमम लगेगा। ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट तो होगा इस केस में, ये गारंटी है, लेकिन टाइम फिर उसको अगर परपेंडिकुलर जंप करता है तो वो परपेंडिकुलर यहाँ पर निकल नहीं पाएगा, वो थोड़ा ड्रिफ्ट होगा, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा स्ट्रीम के डायरेक्शन में। तो आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं
कि इसमें ड्रिफ्ट कितना होगा। तो ड्रिफ्ट का जो वैल्यू हो जाएगा, हम लोग थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, या ये बोलिए कि जो ड्रिफ्ट हो जाएगा वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है इनटू टाइम के बराबर हो जाएगा। और आपको साफ यहाँ से दिखने में पता चल रहा है कि जो स्विमर का एक्स में वेलोसिटी आएगा वो किसके कारण आएगा, स्ट्रीम के कारण। जो स्विमर का जो एक्स में वेलोसिटी है, स्विमर ऐसे जा रहा है तो उसका दो कंपोनेंट है, एक इधर है और एक इधर है। तो इस केस में आपको साफ दिख रहा है कि जिसका एक्स कंपोनेंट है वो वी आर के बराबर है और जो वाई कंपोनेंट है वो वी एस आर के बराबर है। एक्स में जो कंट्रीब्यूशन है स्विमर के स्पीड का वो बस स्ट्रीम का कंट्रीब्यूशन है, उसको बस स्ट्रीम हेल्प कर रहा है एक्स में जाने के लिए। लेकिन अपने एनर्जी से वो किधर जा रहा है, अपने एनर्जी कहने का मतलब जो खुद का कैपेबिलिटी है स्विम करने का, तो अपने स्विम करने के कैपेबिलिटी से वो बस वाई में जा रहा है, लेकिन उसको स्ट्रीम किधर ले जा रहा है, एक्स में भी ले जा रहा है। आप समझ गए मेरी बात को। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन इंटू क्या होगा टाइम, तो वो आपका जो आ जाएगा वो कितना है वी आर इंटू टाइम, तो आपको पता ही है डी डिवाइड बाई वी एस आर है। डिवाइड क्या है वी एस आर, आपको याद नहीं, इसको करना है, समझना है। इसको हम लोग एक और इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर स्विमर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है ना, अगर स्विमर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो देखिए स्विमर का स्पीड तो कांस्टेंट है, किस स्पीड से स्विम कर सकता है वो कांस्टेंट है, तो वो इधर उधर क्यों जंप करेगा, क्योंकि अगर यहाँ वहाँ अगर जंप करता है तो अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है क्रॉस नहीं करने में, वो एनर्जी अपना वेस्ट कर रहा है बैंक के अलॉन्ग चलने में। लेकिन अगर पूरा का पूरा अपना एनर्जी लगाएगा क्रॉस करने में तो वो तो जल्दी क्रॉस करेगा ना। अगर अपना पूरा एनर्जी लगाएगा उसको क्रॉस करने में इधर परपेंडिकुलर जंप कर, तो उस केस में वो क्या करेगा, जल्दी क्रॉस करेगा। क्योंकि एक बात तो श्योर है कि जो रिवर का वेलोसिटी होता है वो उसको कभी नहीं हेल्प करने वाला क्रॉस करने में, क्योंकि रिवर हमेशा जो है अपने बैंक के पैरेलल मूव करता है, तो कभी अपने बैंक के परपेंडिकुलर उसको वेलोसिटी प्रोवाइड अपनी, कभी रिवर का जो वेलोसिटी है वो बैंक के परपेंडिकुलर कभी भी उसको हेल्प नहीं करने वाला, वेलोसिटी प्रोवाइड करने वाला नहीं है। वो बस किधर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा उसको, अपने बैंक के पैरेलल। ठीक है, तो इसी कारण से जो स्विमर को है, याद रखिए सिंपल सी बात है कि आपको बिल्कुल फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती, आप मान लिए और उसके बाद आपको नदी के किनारे खड़ा कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि जल्दी क्रॉस कर जाना है, तो आप इधर उधर नहीं डायरेक्ट परपेंडिकुलर जंप मार दोगे। तो वही बात यहाँ हो रही है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस पे। जो केस 2 है, केस 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीरो ड्रिफ्ट। ठीक है, तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं जीरो ड्रिफ्ट की, जीरो ड्रिफ्ट कब होगा। तो आइए हम लोग इस केस को डिस्कस करते हैं कि ये आपका रिवर है, हम लोग धीरे धीरे से चलते हैं, ये आपका रिवर है और हम लोग करना है जीरो ड्रिफ्ट। तो सोचिए अब कोई स्विमर जंप करना शुरू करेगा डिफरेंट डिफरेंट रैंडम डायरेक्शंस में, तो अगर वो इधर जंप करेगा तो रिवर उसको इधर फ्लो कर देगा, फाइनली इधर चला जाएगा, दिक्कत है। यहाँ जंप करेगा तभी इधर जाएगा। तो जीरो ड्रिफ्ट तभी हो सकता है जब वो अपना कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रखे, अपने स्ट्रीम जो रिवर का जो स्ट्रीम का वेलोसिटी उसके ऑपोजिट में रखे। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये मानते हैं कि स्विमर कुछ इस डायरेक्शन में जंप करेगा और जिस डायरेक्शन में जंप करता है उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि उसका वो फाइनल वेलोसिटी है नहीं, अभी उसको रिवर का जो है, रिवर जो है उस वेलोसिटी को चेंज करने वाला है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वी एस आर। अब देखिए रिवर उसको फ्लो करने की कोशिश करेगा इधर, तो इतना अगर फ्लो कर देगा तो फाइनली स्विमर का वेलोसिटी इधर हो जाएगा। अगर स्विमर का वेलोसिटी इधर हो तो यहाँ निकलेगा, तो दिक्कत है यहाँ पर वो ऑपोजिट में क्रॉस नहीं कर पाया। तो फिर क्या करेगा स्विमर, फिर से अपना वेलोसिटी थोड़ा करेक्ट करेगा और वेलोसिटी करेक्ट करने के बाद थोड़ा और वो टिल्टेड होगा, अभी वो ड्रिफ्ट हो जा रहा है तो थोड़ा और वो बेंड होकर ऐसे जंप करेगा। तो ये सब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया। अब उसको रिवर कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा और अगर फाइनल वेलोसिटी जो है उसका जो नेट वेलोसिटी है वो अगर वाई डायरेक्शन में आ जाए, वो अगर क्या हो जाए, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो नेट वेलोसिटी है वो अगर वाई डायरेक्शन में आ जाए, वो खुद जंप किया इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट रिवर, रिवर ने उसको पुश किया थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, तो उसके कारण उसका अगर नेट वेलोसिटी एग्जैक्टली ये बन जाए, वाई डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ स्विमर एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में बन जाए, तो उस केस में तो डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगा।
उस केस में क्या कर जाएगा, डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगा डी विड्थ को। तो ये आपका एक तरीके से केस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस एंगल पे वो जंप करे, आपसे क्या पूछा है, किस एंगल पे जंप करे। तो हम लोग डायग्राम को देखकर सीधा बोल सकते हैं कि उसको अगर क्रॉस करना है, उसको क्या करना है, क्रॉस करना है, तो वो जो जंप करेगा वो किधर जंप करेगा, कुछ थीटा एंगल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर जीरो ड्रिफ्ट डायरेक्शन जो होगा साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर उसमें है वी आर। वी आर क्या है, परपेंडिकुलर, ये साइड परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस क्या है, वी एस आर। तो इस एंगल पे जंप करेगा। आप बोलिएगा कि मैंने ये वैल्यू क्यों लिया, साइन थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में हमेशा आपको ये देगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितने से स्विम कर सकता है, कितने से स्विम कर सकता है, मतलब वो वी एस आर है, वो उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि वो जैसे ही उस वेलोसिटी से जंप करेगा रिवर उसके वेलोसिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, नेट वेलोसिटी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो अगर वो बोलता है कि इफ स्विमर कैन स्विम विथ 5 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स दैट वैल्यू इज वी एस आर, नॉट वी एस। Again, listen what I'm saying. If question says that a swimmer can swim with 5 meter per second, it means that value is VSR, means he can swim with that velocity. But the problem is that once he will jump into the river, क्या होगा, रिवर जो है उसका वेलोसिटी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो बात को समझिए, मैं लास्ट में ये नोट में डाल दूंगा। तो ये साइन थीटा का वैल्यू होगा। तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग साइन थीटा निकालते हैं, ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको वी एस तो पता है नहीं, आपको पता क्या है, वी आर पता है जो कि परपेंडिकुलर, और वी एस आर पता है जो कि हाइपोटेनस है। तो ये और ये वैल्यू आपको पता होगा, तो निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा से ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, एक सेकेंड, तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि साइन थीटा निकल गया। अब आपको पूछा जाए कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा इस केस में। तो स्विमर का जो नेट वेलोसिटी है उस इस केस में तो वाई डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकाल लेते हैं। स्विमर का वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ खास नहीं करना है, आप डायरेक्शन देख सकते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर हुआ है। तो हाइपोटेनस मतलब वी एस आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपको पता होते हैं। तो ये आपका वो वी एस निकल जाएगा, बेस है इस केस में। अब जो टाइम हो जाएगा वो डिस्टेंस डिवाइडर स्विमर का वेलोसिटी। इस केस में मैं स्विमर का डायरेक्ट वेलोसिटी डिवाइड करूंगा कि स्विमर ऑलरेडी वाई में मूव कर रहा है, स्विमर किधर मूव कर रहा है, वाई में, तो हम लोग को वी एस वाई लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसको हम लिख देंगे डी डिवाइड हाउ मच, रूट ओवर वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर। तो दिस विल बी द टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर। चलिए मैं एक बात आपको फिर से बता दूं, थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड, ताकि आपको याद हो। देखिए इसमें एक्चुअली लॉजिक क्या रहता है, एक और लॉजिक है आपका कि फॉर जीरो ड्रिफ्ट आपको पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है, मैं यही लिख देता हूँ, जो फॉर जीरो ड्रिफ्ट जो साइन थीटा का वैल्यू है आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको नीचे कर दिया जाए। आप देख सकते हैं कि जो जीरो ड्रिफ्ट का केस है उसमें साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, वी आर बाई वी एस आर। तो ये तभी पॉसिबल है, हेंस हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो वी एस आर होना चाहिए, जो स्विमर का स्पीड होना चाहिए, स्विमर के स्विम करने की कैपेसिटी, वो वेलोसिटी ऑफ रिवर से बड़ी होनी चाहिए, रिवर से उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर रिवर सपोज कीजिए कि 4 मीटर चल रहा है, तो स्विमर को 4 से ज़्यादा तेज तैरना आना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, अगर रिवर चल रही है 4 से, तो स्विमर का जो कैपेसिटी होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, उसको 5 से या 6 से चलना चाहिए। 4 से चलेगा तभी ट्रबल है। अब क्यों ट्रबल है, तो सोचिए इस बात को। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि स्विमर का जो वेलोसिटी है, स्विमर और रिवर का वेलोसिटी एक ही है। मैं यहाँ ऐसे तो साइन थीटा का जो वैल्यू है, इसको मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू है 1 से छोटा तभी आएगा, जो वैल्यू है 1 से छोटा तभी आएगा जब उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो कहने का मतलब वी एस आर जो है वो वी आर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बराबर लीजिएगा तब भी दिक्कत है, तभी वो क्रॉस नहीं कर सकता है,
तभी वो जीरो ड्रिफ्ट के साथ क्रॉस नहीं कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए इस केस में हो क्या रहा है आखिर। तो इस केस में हम लोग ये बोल रहे हैं कि स्विमर जो है अपना एक वेलोसिटी, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, स्विमर जो है ऐसे अगर वो जा रहा है तो कर क्या रहा है अपने वेलोसिटी से, VSR से वो कर क्या रहा है। इस VSR का दो कंपोनेंट आ रहा है, एक एक्स में आ रहा है और क्या आ रहा है वाई में। रिवर का वेलोसिटी आपको पता ही हो गया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो स्विमर का जो यहाँ पर एम है कि अपने वो एक्स वेलोसिटी के कारण, ये जो एक्स वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में जो निगेटिव एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी है, उससे वो रिवर के वेलोसिटी को न्यूट्रलाइज कर दे और अपने वाई वेलोसिटी से वो क्रॉस कर सके, वो वाई वेलोसिटी से क्या कर सके, क्रॉस कर सके। अब सोचिए कि अगर स्विमर का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, अगर स्विमर का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड जंप लगाया और रिवर का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो उसको एक्स में ड्रिफ्ट नहीं होने के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट में स्विम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑपोजिट में स्विम करेगा तो पानी में एक 4 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रीम में जो है 1 सेकेंड में 4 मीटर चलेगा, 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 4 मीटर। ठीक है, और जो रिवर है उसको 1 सेकेंड में कितना ड्रिफ्ट करेगा, वो भी 4 मीटर ही ड्रिफ्ट करेगा। तो वो न्यूट्रलाइज होएगा, वो स्विमर 4 मीटर लेफ्ट चलेगा, रिवर उसको 4 मीटर इधर पुश कर देगा। तो अगर दोनों का वेलोसिटी इक्वल भी है तो उस केस में भी एग्जैक्टली जो है स्विमर को परपेंडिकुलर मतलब बैंक के अलोंग जंप करना पड़ेगा, किसके लिए, ताकि वो ड्रिफ्ट ना ले पाए एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वही होगा कि सोचिए कि VR और VSR बराबर हो जाए, तो उस केस में साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब साइन थीटा का वैल्यू 1 मतलब 90 डिग्री, तो उस केस में आप ये बोल रहे हैं कि जो स्विमर है 90 डिग्री कहने का मतलब क्या है, बैंक के अलोंग हो जाएगा, बैंक के क्या हो जाएगा, वो अलोंग हो जाएगा, तो बैंक के अलोंग जंप करेगा। तो उसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्विमर को क्रॉस करना है एग्जैक्टली जीरो ड्रिफ्ट के साथ, तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए रिवर के वेलोसिटी से, ताकि वो अपने एक कंपोनेंट से रिवर के वेलोसिटी को न्यूट्रलाइज कर सके, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, और दूसरे कंपोनेंट से वो रिवर को क्रॉस कर सके। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी आएगा उससे रिवर को क्रॉस करेगा, और जो एक्स में आएगा उससे रिवर के वेलोसिटी क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि जो ये जो लॉजिक दिया गया है कि साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, मैथमेटिकली भी आपको वही बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू हम लोग 1 से छोटा में ले रहा हूँ। ये तो 1 से छोटा तभी आएगा जब ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से क्या होगा, बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो VSR है वो VR से क्या होगा, बड़ा, ये जो VSR है वो VR से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसी कारण से हम लोग बोलते हैं क्या कि to cross the for swimmer to cross the river directly opposite to the of the bank, he must have velocity greater than the stream velocity। ठीक है, वो आप समझ गए मेरी बात, मैं बात क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अब यहाँ नोट्स में सारा चीज़ डाल लेते हैं। यहाँ जो है नोट्स में हम लोग सारा चीज़ डाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का ये बात ध्यान रखना है। ओके, ये फेल कर गया। ओके, द पेन इज नॉट वर्किंग, लेट मी चेक। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हो सकता है कि मैं थैंक यू ना बोल पाऊँ, नहीं तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। आपको ये जो टर्म है VSR मस्ट बी ग्रेटर देन VR, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं होगा तो अपने कंपोनेंट को यूटिलाइज कर कर वो क्रॉस नहीं कर सकता है। ओके, व्हाई दिस स्केल इज नॉट वर्किंग। ठीक है, शायद हो सकता है इंक खत्म हो गया, नॉट इंक, चार्ज खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया बात कि VSR जो है VR से बड़ा होना चाहिए इस केस के लिए, ताकि वो अपने एक कंपोनेंट से, एक्स वाले कंपोनेंट से न्यूट्रलाइज कर सके, वाई वाले कंपोनेंट से क्रॉस कर सके। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स देखेंगे। ये जो लास्ट केस है अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबको मैं क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करूँगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।